नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय जो हम आपको लोकसभा पटियाला के विधानसभा डेराबस्सी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMS संधू जी। बता दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं महारानी परनीत कौर जी, 4 बार की सांसद, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव। और SMS संधू जी की अगर बात की जाए, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, दिन रात महारानी परनीत कौर जी के लिए प्रचार में लगे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कैसा माहौल है जनता में बीजेपी को लेकर, और ख़ास तौर पे जो लगातार जो मीटिंग विधानसभा डेराबस्सी में चल रही हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। अगर बात की जाए बीजेपी की, इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं लोकसभा पटियाला सीट से महारानी परनीत कौर जी, कैसा माहौल जनता में मिल रहा है जब आप पहुंच रहे हैं डेराबस्सी की? अगर बात की जाए, लगातार आपकी मीटिंग जारी हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में आप सबसे पहले बताइए। राष्ट्रीय न्यूज़ पर मुझे मौका देने का जसदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। आपने बात की भी जो ये हल्के की लोकसभा इलेक्शन चल रही है, जी जी जी। ये कैसी है। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, महारानी साहबा की पोजीशन दिन ब दिन ऊपर चली जा रही है, क्योंकि जो उनके अगेंस्ट लीडर हैं वो उतना दम नहीं रखते अपनी बातें बताने का, जो महारानी साहबा के काम किए हुए हैं, जो महारानी साहबा का पर्सनल कॉन्टैक्ट है सारे हलके में, उसको वो बीट करने में उनको मुश्किल आ रही है। क्योंकि महारानी साहबा तो पिछले 25 साल से इलाके में हैं और कोई गांव ऐसा नहीं जहां महारानी साहब ने अपनी ग्रांट ना दी हो। और पिछले साल जो था, जब ये सरकार कांग्रेस की थी, रिसेंटली तो उन्होंने इतना पुण्य का काम किया, जो राम तलाई है अपने हल्का डेराबस्सी में, उसके लिए शायद 80 लाख रुपया पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मंजूर करा के लेके आए। मेरा मतलब ये है भी 25 साल से सेवा कर रहे हैं, लोग उनको जानते हैं, लोग उनको पहचानते हैं, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, वो किसी को गलत बात बोलते नहीं, ट्रांसपेरेंट हैं, इज्जत देते हैं, जो उनके पास कोई जाता है उसका काम करते हैं। निजी पद पे वो बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको बाय नेम जानते हैं, उनको पता है ये कौन से गांव का है। इसलिए महारानी साहबा डेराबस्सी में अवश्य जीतेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि लीड बड़ी से बड़ी हो जाए ताकि वो 70,000 पार कर सकें। जी, आपकी जो मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, जीरकपुर की बात की जाए, डेराबस्सी या लालगढ़ तक आप मीटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं, क्या कुछ जनता बोल रही है? देखो, जो गांव के लोग हैं, मेजॉरिटी सिर्फ 30-32 गांव ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा किसान का असर है। 110 टोटल गांव हैं, बाकी जो 85-90 गांव हैं उनमें महारानी साहबा का बहुत बड़ा रुतबा है, वो जानते हैं। क्योंकि अभी तो रिसेंटली ये देखो भारतमाला है, इसमें मतलब जो ज़मीन अंदर दूर जाके 35 लाख की थी, उसका 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मिला। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। इसी संधू फार्म बनूड़ पे बैठ के महाराज साहब आए, महारानी साहबा 3 दफ़ा आए और उन्होंने कोई विधि निकाली, उससे वो 35 लाख की बजाय 1.5 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ उनको मिला है। वो सभी जो लोग हैं, सभी जिम्मेदार हैं, उनके साथ हैं। और बाकी इलाके में जो बात गूंज कर आ रही है वो आ रही है नरेंद्र, क्योंकि ये जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है। देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर एक दफ़ा प्रधानमंत्री बने ताकि देश की इकानमी ऊपर जा सके और वर्ल्ड लेवल पे अपना स्तर ऊंचा हो। वो इसीलिए, और दूसरा मुद्दा जो है जो अयोध्या का है, जो स्थान बनाया राम भगवान का, वो भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। तीसरी बात ये है महारानी साहबा का अपना सत्कार है। ये सभी चीज़ें इकट्ठी करें हम तो महारानी साहबा की पोजीशन बहुत अच्छी है। जी सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिसकी चर्चा पूरे पंजाब में है। गुरुद्वारा साहिब की जो सेवा उन्होंने लगाई है, तो जैसे आप जनता में जा रहे हैं, कुछ इसका माहौल, कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखो, एक बात तो स्पष्ट है, पंजाब ने अगर अब तरक्की करनी है
तो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जी के मन में पंजाब प्रति सत्कार है, गुरुद्वारों के प्रति सत्कार है, किसानों के प्रति भी सरकार उनका सत्कार है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना, करतारपुर का लांघा प्रधानमंत्री जी ने खोला। जी 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 सर। है जी, कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी बात कही कि अगर 97 में उस वक़्त की सरकार थोड़ा सा दम रखती तो ये करतारपुर अपने देश में होता। जी सर जी। इतनी बड़ी बात है। और अपना नंदेड़ साहब चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, हर गुरुद्वारे में जाके वो सेवा करते हैं। और वो स्टेटमेंट दे के भी गए हैं कि मैं वोट के लिए सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में श्रद्धा है हर धर्म की, मैं हर धर्म का सत्कार करता हूँ। जी, बात अगर लोकसभा पटियाला सीट की जाए, महारानी परनीत कौर जी के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा पटियाला के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं आप वहां पे पहुंच रहे हैं। डेराबस्सी की विशेष तौर पे आपने चर्चा की, यहाँ पे बहुत ही अच्छे पोजीशन में है बीजेपी। जो और विधानसभा क्षेत्र हैं कैसे हालात हैं, कैसा जनसमर्थन मिल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। जैसे मैंने आपको डेराबस्सी की बात की, ये ऐसे ही 9 के 9 हल्के जो हैं वो महारानी साहबा के निजी उनके साथ कांटेक्ट है, निजी संबंध है, वो हर जगह जा रहे हैं। और मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि हर विधानसभा से महारानी साहबा जीतेंगे। जी, जीरकपुर, डेराबस्सी और लालड़ू का जब जिक्र आता है काफ़ी अंतर है। जैसे आप डेराबस्सी में लगातार आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, तो जो प्रॉब्लम है विधानसभा डेराबस्सी की अगर बात की जाए तो ये जो समस्याएं हैं क्या नोटिस की जा रही हैं, इन पे काम किया जाएगा? देखो, मैं आपने जीरकपुर की बात की, मैं थानू एक गल हो मैं कहना चाहता हूँ। जीरकपुर की जो दुर्दशा है इस वक्त, ये उन्होंने लीडरों की वजह से है जिनका कारोबार अपार्टमेंट बनाने में है। जीरकपुर में अपने लालच में आके उन्होंने धड़ाधड़ सोसाइटीज 1 2 3 10 12 15 जी सर बना दी। जी जी। वो तो खैर केस कुछ पे हाई कोर्ट में चल रहा, मुझे नहीं पता असलियत उसकी क्या, मैं वो नीचे स्तर में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि जिस भी किसी लीडर ने 15-15 कॉलोनीज, सोसाइटीज़, अपार्टमेंट्स जीरकपुर में बनाए, क्या उनकी कंप्लीशन हो चुकी है? क्या वो NOC मिल रही है? नहीं मिल रही। जब मैं जा रहा हूँ हर अपार्टमेंट सोसाइटी में, कोई भी नाम ले लो आप, सारा टोटल जीरकपुर लोग कराई कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी हमको लूट लिया गया। क्यों लूट लिया गया? क्योंकि राजनीतिक नेता का काम होता है लोगों से काम आना। अगर चलो बिजनेस को ठीक है, निजी है, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस वजह से लोगों को की सुविधाएं को नहीं लूटना चाहिए। वो कह रहे हैं अभी हम लूटे गए, इसलिए मैं अच्छा, दूसरी बात यह है भी सारी डेवलपमेंट जीरकपुर में क्यों होगी जी? 15-15 सोसाइटीज़ बन गई, 20-20 बन गई, डेराबस्सी से आगे क्यों नहीं गई है? क्योंकि पैसे की लालसा थी। यहाँ से पैसा बनता है, वो पैसा बनने से अपना, क्योंकि उनको यहाँ पैसा ज़्यादा बनता है, उनका इंटरेस्ट यहीं ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ ही लगे रहे। ना इधर सीवर लाइन है, ना इधर ड्रेनेज है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्या बनेगा? इसलिए जो डेवलपमेंट है वो सारे हलके में होनी चाहिए। जो ये कहते हैं भी हम हल्का मेरा परिवार क्या करेगा? भी अपने स्वार्थ के लिए सबको जीरकपुर टैस नैस कर दिया। आगे तो आप गए नहीं, ना आप लालडू गए, ना आप हंडेसरा गए, ना नदी के पार गए, सिर्फ जुमले बता के झूठी बातें करके उनके वोटें लेते रहे। लोग समझ चुके हैं। मैं भी ये प्रार्थना करूँगा भी आने वाला समा चेंज का है, इस चेंज आनी चाहिए, और चेंज आने से ही पंजाब का बनेगा। पंजाब की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी जी का खास ज़रूरी है। उनके मन में पंजाब प्रति बहुत अच्छा अंदर उनका संस्कार है, उनको मौका देना चाहिए हमको। महारानी साहबा जीत के जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, जो भी हल्का डेराबस्सी के लिए करना होगा उसकी व्यवस्था बनाने में महारानी परनीत कौर जी सहाय होंगे। मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ जी। किसानों के प्रति भी, जैसे मैंने बोला भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ दिया किसान। पहले तो मैं समझता हूँ भी जो लोग शोर डाल रहे हैं वो शायद वो ये नहीं समझ पा रहे भाई
हालांकि महारानी साहबा के मन में, महाराज साहब के मन में कुछ नहीं है। उन्होंने, ये हमारा परिवार है, उन्होंने इसी परिवार में इन्हीं के सभी परिवारों को, किसानों के परिवारों को, किसानों के समस्याओं के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी किसानों ने फिर इनके ज़रिए ही, बजरिया महारानी परनीत कौर जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मोदी से बात करके अपनी जो डिमांडें हैं वो मनवाने की कोशिश जारी करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, सारी चीज़ें पीछे छोड़ के नरेंद्र मोदी जी का, अयोध्या का और महारानी परनीत कौर जी का जो कद है उसको सामने रखते हुए सारे हल्के डेराबस्सी के निवासियों को ये सोचना चाहिए भी ये बदलाव की सरकार आनी चाहिए और महारानी परनीत कौर जी ज़्यादा से ज़्यादा या वोटों से जीतनी चाहिए। जी, डेराबस्सी का आपने जिक्र किया है, तो कैसी पोजीशन है डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में, जो आपका अनुभव कहता हो? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, डेराबस्सी में लोग ये समझ चुके हैं, क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर बलबीर सिंह जी की, वो उनको मेरे ख्याल ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्या करना है। एन.के. शर्मा जी की बात करें, सत्कार योग्य हैं, हमारा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एन.के. शर्मा जी पहली बात तो जीतते ही नहीं वो, इसलिए वो तो प्रयास ये कर रहे हैं कि मैं अपनी जो है व्यवस्था कैसे बता सकूंगा 2027 की इलेक्शन में, अपना व्यक्तित्व बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी, आपको पता ही है, आप गांव-गांव जा रहे हो, भी गांधी जी पिछली इलेक्शन में जब जीते थे वो अगले 5 साल में क्या इलाके में आए, इलाके को कुछ दिया नहीं दिया, ना आए ना उन्होंने आना है, वो स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो देते रहें, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में महारानी साहबा का सत्कार है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में लोग बदलाव चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं, अयोध्या राम जी का स्थान है वो बड़ा चर्चा में है, महारानी साहबा का अपना अस्तित्व बहुत बड़ा है, इसलिए सारी चीज़ें इकट्ठी करके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में महारानी जीतेगी और सेंटर में जाएगी और मिनिस्टर भी बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आखिर में महारानी परनीत कौर जी लोकसभा पटियाला से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के लिए आप हाथ जोड़कर लोकसभा पटियाला की जनता को अपील करें 1 जून को जो चुनाव होने जा रहे हैं। सारे अपने बुजुर्ग भाई बहनें बच्चे को यही बेनती करूंगा कि वोट का इस्तेमाल बदलाव के लिए कीजिए, बदलाव में ही पंजाब की बेहतरी है। पंजाब को अगर पहले नंबर पे दोबारा लाना है तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ अपने सिर पे होना ज़रूरी है, इसलिए महारानी परनीत कौर जी को कमल के बटन पे दबा के उनको कामयाब कराएं, मैं यही बेनती करूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद थे लोकसभा पटियाला के विधानसभा डेराबस्सी से SMS संधू जी। बता दें, SMS संधू जी काफ़ी अनुभवी नेता हैं, शुरू से महारानी परनीत कौर जी के साथ चलते आ रहे हैं, दिन रात लोकसभा पटियाला सीट के लिए प्रचार में लगे हुए हैं और डेराबस्सी की जनता को, लोकसभा पटियाला की जनता को संधू साहब ने अपील की, आप सभी बीजेपी को वोट दें और महारानी परनीत कौर जी को विजयी बनाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी अपने मत का सही इस्तेमाल करें और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।